सरप्राइजिंगली अभी कुछ देर पहले ही मार्वल स्टूडियोज की तरफ से एक वीडियो को रिलीज किया गया है जो कि उनके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वक्त फैली हुई है। इसमें हम देख सकते हैं कि एक 3 मिनट की वीडियो है जिसमें हमें मुख्तलिफ पुरानी अपनी मूवीज़ की जो है क्लिप्स को मिला के एक पीछे स्टैनली की स्पीच सुनाई जा रही है। तो मुझे शुरू में ऐसा लगा कि दरअसल सारी की सारी मूवीज़ अब तक जो गुजर चुकी हैं उनको मिला के एक वीडियो बनाइए ताकि हमारा थोड़ा सा हाइप क्रिएट किया जाए। लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस वीडियो के अंदर हमें जो है अपकमिंग मार्वल मूवीज़ के बारे में बताया गया है। कुछ मूवीज़ के हमें टाइटल्स भी रिवील कर दिए गए हैं और बहुत सारी मूवीज़ की हमें जो है रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जो रिलीज डेट हमें पहले मिली गई थी वो जो थी इस कोविड से पहले की बात है और तब से अब तक बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुकी हैं। तकरीबन 1 साल हमारा वेस्ट हो चुका है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि अब मार्वल स्टूडियोज की तरफ से कौन कौन सी मूवीज़ के टाइटल रिवील किए गए हैं और कौन कौन सी मूवी हमें कब कब देखने को मिलेगी, और उन मूवीज़ के हवाले से हम थोड़ी बहुत डिस्कशन भी करेंगे। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस पूरे के पूरे वीडियो के कोलाज के ऊपर बात करना चाहूँगा जो कि इन लोगों ने हमारे साथ कंपाइल करके शेयर करा है। तो इससे दरअसल हमारी जो मेमोरीज है वो एक तरह से रिफ्रेश हो गई हैं, एक नॉस्टैल्जिक फील आ रही है और सच में ये पूरा का पूरा पार्ट देख के और पीछे स्टैनली की वॉइस सुन के मेरी आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि इसको हम ऐसा फील कर रहे थे कि हम इससे कनेक्टेड हुए हुए हैं। और इस पूरी की पूरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मार्वल स्टूडियोज हमें बताने चाह रहा है कि वो अपनी ऑडियंस से कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और स्टैनली का जो पीछे वॉइस चल रही है वो भी यही बता रही है कि किस तरह से ये मार्वल स्टूडियोज जो है वो एक फैमिली बन के रह गई है उनके लिए, और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी बिल्कुल उनको अपनी फैमिली की तरह ही फील कर रहे हैं। अगर कोई इनको बुरा बोलता है तो ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें बुरा बोला है। तो यही एक कनेक्शन है जो कि मार्वल स्टूडियोज का हमारे साथ जुड़ चुका है। और इसी कनेक्शन के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें पूरी तमाम फुटेज दिखाई जा रही होती है मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की। यहाँ पे एंड गेम की जो है हमें ऑडियंस का रिएक्शन भी दिखाया जा रहा था सिनेमा का, जब सारे के सारे पोर्टल्स वगैरह खुले थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो सिग्निफाई कर रही हैं मार्वल स्टूडियोज़ के, जो आज खड़ा हुआ है उसके पीछे सिर्फ ऑडियंस ही है जिनकी वजह से वो यहाँ पे पहुँच पाए हैं। और उस तरह अगर वो ज़बरदस्त मूवीज़ बनाते रहे तो हम साथ देने का कभी भी नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि जब ये सारा का सारा कोलाज खत्म होता है तो मार्वल स्टूडियोज का लोगो आता है और मार्वल की थीम के साथ हमें ब्लैक विडो का ट्रेलर दिखाया जा रहा है। और ये ट्रेलर बेसिकली हम ऑलरेडी काफ़ी बार देख चुके हैं पिछले 1 साल से, लेकिन इसके अंदर कुछ नई फुटेज भी हैं जिनको आप पॉज करके अगर देखना चाहें। रेड गार्डियन की इसमें थोड़ी सी नई फुटेज दिखाई गई है, येलेना बेलेनोवा की थोड़ी सी नई फुटेज दिखाई गई है, और ओवरऑल इसका जो है बेसिकली यहाँ पे टाइटल रिवील करके इसकी रिलीज डेट बताई गई है जो कि दरअसल हमें बताई जा रही है जुलाई 9, 2021। इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो अगली मूवी यानी कि शैंग-ची होने वाली है, इसका हम ऑलरेडी कुछ टाइम पहले अभी ट्रेलर देख चुके हैं। तो इसके अंदर भी हमें कोई खास नई फुटेज दिखाई नहीं गई है, सिर्फ हमें वही ट्रेलर वाली फुटेज दिखाई गई है और इसकी भी रिलीज डेट बताई गई है जो कि सितंबर 3, 2021 है। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ थी मेरे लिए वो ये थी कि हमें इटर्नल्स के बारे में अभी तक कोई भी इसका फर्स्ट टीजर ट्रेलर कुछ भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हमें इटर्नल का फर्स्ट लुक दिखा दिया गया है। और इस ट्रेलर की शुरुआत होती है सलमा हाइक के साथ, जो कि दरअसल यहाँ पे जो है एजेक का रोल प्ले करने वाली हैं सेलेस्टियल्स के अंदर, और ये सारी की सारी सेलेस्टियल्स की लीडर होंगी। इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें और भी मुख्तलिफ इटर्नल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि पीछे सूरज हमें नजर आ रहा है, तो ये शॉट इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन इस जगह को अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी पुराने टाइम की बात है जब इटर्नल्स हज़ारों साल पहले अर्थ के ऊपर आए थे। इसी के बाद हमें अपनी पूरी की पूरी टीम का जो है ह्यूमन फॉर्म के अंदर सारा का सारा लुक दिखता है, जिसमें अगर हम राइट से शुरू करें तो हमें कुमैल नंजियानी दिख रहे हैं जो कि किंगो का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद हमें स्प्राइट नज़र आ रही है। इसके बाद हमें चेमा जैन का कैरेक्टर जो कि यहाँ पे सरसी का रोल प्ले करेंगी। इसके बाद रिचर्ड मेडन, हम इनको कैसे भूल सकते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स के बहुत ही मशहूर कैरेक्टर हैं ये। और यहाँ पे जो है बेसिकली इटर्नल्स के सबसे बेस्ट फाइटर और उनके एक तरह का सॉर्ट ऑफ लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं जिसका नाम इकारिस है। और उसके तरफ अगर हम देखें तो हमें यहाँ एंजेलिना जोली नजर आ रही हैं अपने ब्लॉन्ड हेयर के साथ, और सच में ये बहुत ही कमाल लग रही हैं। लेकिन यहाँ पे ये जिस रोल को प्ले कर रही हैं वो थीना का रोल होने वाला है, और इनका रोल एक तरह से बिल्कुल फाइटर टाइप का, वॉरियर टाइप का है। अगर हम अपने लेफ्ट कैरेक्टर की बात करें मोडोंग सॉन्ग की, तो वो यहाँ पे जो है दरअसल गिलगामेश का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। गिलगामेश आप समझ सकते हैं कि इनकी टीम का जो है हल्क है। और इसी के बाद हम इसी के ट्रेलर के अंदर कुछ नई फुटेज भी देखते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एंजेलिना जोली अपने थीना वाले कपड़ों के अंदर हैं और वो यहाँ पे अपनी वही तलवार भी इस्तेमाल कर रही हैं जो कि कॉमिक्स में वो बहुत बार कर चुकी हैं। और इसी तरह हमें यहाँ पे इसकी रिलीज डेट बताई गई है जो कि नवंबर 5, 2021। इसी के बाद हम इटर्नल्स का एक छोटा सा और अच्छा सा लुक देख सकते हैं जहाँ पे ये लोग हमें अपने कॉमिक एक्यूरेट टाइप कॉस्ट्यूम में नजर आ रहे हैं। जो ये कैरेक्टर यहाँ पे तेज भागते हुए आ रहा है दरअसल मक्कारी का कैरेक्टर है। अब कॉमिक्स में मक्कारी का जो कैरेक्टर है वो दरअसल एक मेल ने प्ले किया था, लेकिन यहाँ पे जो है कॉमिक्स से थोड़ी बहुत चेंजेस की गई हैं।
ओवरऑल मैं इनके कॉस्ट्यूम्स को देख के भी इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ और ना ही मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगे हैं, क्योंकि कॉमिक्स में इटर्नल्स जो हैं वो बहुत ही कलरफुल होने के हवाले से मशहूर हैं। उनके कॉस्ट्यूम जो है वो दूर से ही दिख रहे होते हैं, वो चमक रहे होते हैं, वो वाइब्रेंट कलर्स के साथ होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट्यूम में इन्होंने थीम इस्तेमाल करी है वो इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं लग रही है। तो मे भी पॉसिबल जब ये अपनी पावर्स अगर को इस्तेमाल करें और जब मूवी का फाइनल कट हमें देखने को मिले तो उसमें कॉस्ट्यूम को थोड़ा बहुत और इसमें पॉलिश किया जाएगा। इसी के बाद हमें जो है स्पाइडरमैन का जो है यहाँ पे टाइटल रिवील किया जा रहा है, जो कि नो वे होम है, और इसकी रिलीज डेट भी जो है दिसंबर 17, 2021 बताई जा रही है। इसके बाद हमारे पास अगला टाइटल आता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है, और इसका टाइटल है मार्च 25, 2022। इसके बाद हमारे पास आती है थॉर लव एंड थंडर, और इसकी रिलीज डेट बताई गई है हमें मई 6, 2022। और इसके बाद जो हमारे पास नया टाइटल रिवील किया गया है वो है ब्लैक पैंथर का, और इसका जो टाइटल होने वाला है वो वकांडा फॉरएवर होने वाला है, और इसकी जो रिलीज डेट है वो जुलाई 8, 2022 की बताई जा रही है। और इसके बाद जिस टाइटल को देख के मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हुआ हूँ वो कैप्टन मार्वेल 2 का है, जिसको नाम दिया गया है द मार्वेल्स, और इस टाइटल के ऊपर हम आगे चल के भी बात करते हैं। लेकिन इसकी जो रिलीज डेट है वो नवंबर 11, 2022 की दी गई है। इसी के बाद हमें जो है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का टाइटल रिवील किया गया है, और इसकी जो रिलीज डेट है वो 2023 अर्ली की है, यानी कि फरवरी 17। इसी के बाद हमारे पास गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को भी फाइनली अनाउंस कर दिया गया है, जो कि मई 5, 2023 को रिलीज किया जाएगा। और फाइनली यहाँ पे हमें आखिर में मार्वल स्टूडियोज के लोगों के साथ एक 4 यहाँ पे रिवील किया गया है। इस पे कोई टाइटल यहाँ पे नहीं है, इसकी कोई रिलीज डेट नहीं है, लेकिन ये अंदाजा लगाना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ये 4 किसी और का नहीं बल्कि फैंटास्टिक 4 का है। तो जब से मार्वल और फॉक्स स्टूडियोज की डील हुई थी उसके बाद से हम इंतजार कर रहे थे कि कब हमें फॉक्स स्टूडियोज के कैरेक्टर मार्वल स्टूडियोज में आते हुए नजर आएंगे। तो फाइनली इस सब की शुरुआत होने वाली है मार्वल स्टूडियोज की अपनी फैंटास्टिक 4 के साथ। अभी इसका ना तो कोई टाइटल रिवील किया गया और ना ही इसकी रिलीज डेट दी गई है, लेकिन जो सारी की सारी रिलीज डेट अनाउंस की गई है उसको देखते हुए मैं इस बात का अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये 2023 के एंड के अंदर रिलीज की जाएगी। वैसे अगर बात की जाए तो इसके अंदर कुछ मूवीज मिसिंग थी, जिस तरह हमें ब्लेड की मूवी के बारे में यहाँ पे कोई अपडेट अभी तक नहीं दी गई है, और दूसरी तरफ एक म्यूटेंट की मूवी भी थी जिसके बारे में केविन फाइगी ने हमें टीज करा था पिछले कॉमिक कॉन के अंदर, लेकिन उसको भी यहाँ पे कभी कोई टाइटल वगैरह रिवील नहीं किया गया है। तो चलिए जो मूवीज हमारे सामने रिवील की गई हैं उनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूँगा इटर्नल्स के हवाले से, क्योंकि इटर्नल्स के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इटर्नल्स मेरे कॉमिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर हैं। इनकी स्टोरीज जो होती हैं वो एक अलग ही लेवल के ऊपर होती हैं। तो अब इस चीज़ को देखना कि किस तरह मार्वल स्टूडियोज के अंदर इतनी ज़बरदस्त किस्म की स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है, मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी हमारे पास सिर्फ एक फर्स्ट लुक आया है जो कि कुछ सेकंड्स का ही था। मैं इसके ट्रेलर आने का इंतजार करूँगा ताकि उसके ऊपर हम सही तरीके से बात कर सकें। लेकिन यहाँ पे मज़ेदार जो सबसे ज़्यादा बात है वो ये है कि मार्वल स्टूडियोज़ की तरफ से अब एक साल के अंदर 4 मूवीज़ रिलीज़ की जाने वाली हैं। अभी हमें जो है जुलाई के अंदर ब्लैक विडो मिलेगी, सितंबर के अंदर शैंग-ची मिलेगी, नवंबर के अंदर इटर्नल्स मिलेगी और दिसंबर के अंदर जो है स्पाइडरमैन नो वे होम मिलेगी। तो इसका मतलब ये जो पिछले साल हमने अपना वेस्ट किया है, यानी कि उसमें हमें कोई भी मूवी नहीं देखने को मिली, तो सबकी कसर जो है मार्वल स्टूडियोज इस साल निकाल के ही रहेगा। और इसके अलावा टीवी सीरीज जो आ रही हैं वो तो अलग ही हैं, उनका तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया गया है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर चुके हैं कि किस तरह से इसके अंदर वांडा मैक्सिमॉफ एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी और शुरू में वो उसके अंदर विलन का रोल प्ले करेगी, और ये सारे के सारे इवेंट जो है डायरेक्ट वांडा विजन से यहाँ पे आगे कनेक्ट होंगे। और ऑलरेडी मैं इसमें बात कर रहा हूँ कि किस तरह इसके अंदर हमें कुछ बड़ी कॉस्मिक एंटिटीज भी नजर आ सकती हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जो बताया जा रहा है कि वो एक एवेंजर्स लेवल की मूवी है। फेज 4 के अंदर कोई भी एवेंजर्स मूवी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को बताया जा रहा है कि वो एक एवेंजर्स लेवल की ही मूवी है। ये थ्रेड इतना ज़्यादा बड़ा होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पे सबकी मदद लेनी ही पड़ेगी। और ये हमारी बेसिकली जो है 2022 की फर्स्ट मूवी होने वाली है जो कि 25 मार्च को रिलीज की जाएगी। इसके बाद जो मूवी आएगी मई के अंदर वो थॉर लव एंड थंडर होने वाली है, और इस मूवी के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब जब से मैंने सुना है कि रसल क्रो जो है इसके अंदर एक कैमियो रोल प्ले करने वाले हैं, और इस बात को फिर थोड़ी देर बाद कंफर्म कर दिया गया था कि वो ज़्यूस का रोल प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ से तो ये बात साफ है कि हमें यहाँ पे ग्रीक पैंथियन भी दिखने वाला है नॉर्स पैंथियन के साथ। तो ग्रीक मिथोलॉजी का मैं एक बहुत ही बड़ा फैन हूँ। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप जानते ही होंगे ग्रीक मिथोलॉजी के ऊपर मैंने दर्जनों वीडियोस अपने चैनल के ऊपर बनाई हैं और मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जब लव एंड थंडर के अंदर हमें ग्रीक गॉड्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है। इसके बाद अगर हम ब्लैक पैंथर की बात करें तो यहाँ पे हमें टाइटल वकांडा फॉरएवर दिया गया है। तो टाइटल तो इसका बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है और ये एक अच्छा खासा पब्लिसिटी इनके लिए कर रहा है। लेकिन अब ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि बिना चैडविक बोज़मैन के वो लोग इस मूवी को आगे कैसे बढ़ाते हैं। क्या वो लोग मूवी में से भी ब्लैक पैंथर को मार के शूरी को ब्लैक पैंथर बनाते हैं, या फिर चैडविक बोज़मैन की जगह किसी और को कास्ट करते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी केविन फाइगी ने साफ इनकार कर दिया है कि वो किसी और को रिकास्ट नहीं करने वाले हैं और ना ही CGI का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि वो लोग करेंगे तो क्या करेंगे। तो इसके लिए भी हमें इसके कुछ फर्स्ट ट्रेलर या टीजर वगैरह का इंतजार करना ही पड़ेगा। और वैसे भी अभी इस मूवी को आने में अच्छा खासा टाइम है। लेकिन इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि कैप्टन मार्वल 2 का जो टाइटल है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।
क्योंकि इसको कैप्टन मार्वल 2 या कुछ और नहीं बल्कि द मार्वल्स कहा गया है। और इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की लॉजिक भी है और मार्वल ने सबसे ज़बरदस्त टाइटल इस मूवी को दिया है। उसकी वजह यह है कि हमें इसमें कैप्टन मार्वल तो दिखने ही वाली हैं, लेकिन इसके साथ अगर आपने इसके एस के ऊपर गौर किया होगा तो ये एस किसी और का नहीं बल्कि मिस मार्वल का एस है। तो इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि मिस मार्वल का कैरेक्टर, जिनकी अभी कुछ टाइम के बाद हमें टीवी सीरीज के टीजर ट्रेलर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, वो हमें जो है बहुत जल्द यहाँ पे दिखने वाली है कैप्टन मार्वल 2 के अंदर। इसके अलावा ये बात भी कंफर्म की गई है कि मोनिका रैम्बो भी हमें इस मूवी के अंदर दिखेंगी, जिनको हमने वांडा विजन के अंदर देखा था। और इसके अलावा अगर आप इसके टाइटल के ऊपर गौर करें तो इसके ए के अंदर भी एक और नया लोगो बनाया गया है। अब ये लोगो जो है ये ना ही मिस मार्वल का है, ना ही कैप्टन मार्वल का है, और मेरे हिसाब से ना ही ये फोटोन का है, क्योंकि फोटोन का जो लोगो है वो कॉमिक्स में कुछ अलग तरह का है, वो एक स्टार की तरह है जिस तरह कैरल डायनवर्ट्स का होता है। लेकिन मे भी पॉसिबल कि शायद उन्होंने फोटोन को ये नया लोगो दिया हो मार्वल स्टूडियोज के लिए। लेकिन इस लोगो को देख के जो मुझे सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में टीज करी थी वो नोवा को करी थी। अगर आप नोवा का हेलमेट का स्टाइल और उसका लोगो देखें तो वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता लग रहा है। तो मे भी पॉसिबल कि इसके अंदर सिर्फ ये 2 नए कैरेक्टर्स नहीं बल्कि इसके अलावा नोवा को भी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा हो। और मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है इसको टाइटल को देख के कि जैसा कि इसका टाइटल है दी मार्वल्स, यानी कि कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल, और जब ये दोनों मार्वल आ ही रहे हैं तो एक और मार्वल को क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं। और एक और मार्वल से मेरा मतलब है ब्लू मार्वल, जो कि मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बीइंग माना जाता है, जो कि टोटली नेगेटिव जोन की एनर्जी के ऊपर काम करता है और उसकी एनर्जी और पावर लेवल्स बहुत ही ओपी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एडम ब्रशीर यानी कि ब्लू मार्वल को भी शायद इस मूवी में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इसके बाद एंटमैन एंड द वास्प के बारे में हमें कुछ ज़्यादा अपडेट मिली नहीं है। पहले ये हमें पता चल चुका है कि क्वांटम रियल्म के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा हेवीली इन्फ्लुएंस होने वाला है, और साथ ही साथ इसका जो मेन विलन है जोनाथन मेजर जिसको प्ले कर रहे हैं वो कैंग द कॉन्करर होने वाला है। तो ये मूवी भी एक अलग ही लेवल के ऊपर होगी और उसके अंदर भी हमें बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिली जाएंगी। और मे भी पॉसिबल कि हमें फैंटास्टिक 4 का जो ओरिजिन है वो शायद यहीं से मिले। इसके बाद अगर हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के बारे में बात करें तो इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट कुछ भी नहीं दिया गया है, बल्कि अभी तक इसका सिर्फ पहला ही टाइटल हमारे सामने रिवील किया गया है जो कि वॉल्यूम 3 करके है। और हमें बस इतना पता है कि इस मूवी के अंदर हम एडम वॉरलॉक को देखेंगे। अब ये मूवी जो है थॉर लव एंड थंडर के बाद आ रही है, तो मे भी पॉसिबल कि इसके अंदर थॉर भी इनका साथ दे रहा हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें यहाँ पे फैंटास्टिक 4 का भी टीजर दिया गया है। इसकी कोई रिलीज डेट वगैरह नहीं शेयर की गई है, और ये अच्छा भी है क्योंकि थोड़ा बहुत सस्पेंस क्रिएट करके तो रखना चाहिए स्टूडियोज को, ताकि उसके लिए हम लोग हमेशा तड़पते ही रहें। लेकिन अभी के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मार्वल स्टूडियोज की तरफ से आगे जो कुछ भी आने वाला है वो किसी धमाके से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि मार्वल स्टूडियोज का फेज 3 खत्म हो गया, एंड गेम के बाद अब मूवीज में वो मजा नहीं आएगा क्योंकि आयरन मैन चले गया है, कैप्टन अमेरिका चले गए हैं और अब उनके बगैर मजा नहीं आएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मार्वल के पास अभी इस तरह की बहुत सी स्टोरीज हैं जिनके उन्होंने छुआ तक नहीं है। खासकर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैप्टन मार्वल की स्टोरीज के हवाले से, जैसे कि सीक्रेट इन्वेजन वगैरह हो गई, तो वो बहुत ही जबरदस्त ओपी किस्म की स्टोरीज हैं। और अभी हम थॉर के अंदर जो स्टोरी आर्क देखने वाले हैं गॉड द गॉड बुचर का, वो बिल्कुल आपका दिमाग हिला के रख देने वाला है। डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर की भी शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी हैं, और कुछ टाइम के बाद ये दोनों मूवीज जो हैं पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर चले जाएंगी, तो इनकी भी हमें फर्स्ट लुक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। खैर अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मार्वल स्टूडियोज की तरफ से आज हमें एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया गया है, और मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाने के बारे में सोचा ताकि आप लोग को अपडेट कर दिया जाए। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को देख के अपडेटेड हो गए होंगे और इसके लिए आपका हाइप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। लेकिन इसके अलावा अगर इन मूवीज़ के हवाले से आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इंतजार किस बात का है। मैं अपने चैनल के ऊपर इस तरह मार्वल स्टूडियोज की अपडेट शेयर करता ही रहता हूँ, और साथ ही साथ हम अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को भी फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसको फॉलो से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।